रिकॉर्डिंग में आपको ये बता दूं कि इसमें हमारा एक पूरा सेक्शन है। अच्छा, today we are going to cover the part of the section number 1 और section number 1 एंड में करवाने का मकसद, मतलब इतना पढ़ने के बाद करवाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया अब तक हो गया होगा कि जेंडर स्टडीज है क्या। हमने फेमिनिज्म की थ्योरीज पढ़ ली, ठीक है, सॉरी हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पढ़ ली, ठीक है, हमने फेमिनिज्म की टाइप्स पढ़ ली, तो और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद अब जब हम जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, आप में से किसी को कोई आइडिया है वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में डिफरेंस का, या उनके बारे में कुछ भी आइडिया हो तो प्लीज शेयर करें। Gender studies is for the three genders, male, female, eunuchs. Women is specifically for women. एग्जैक्टली यही है। और कोई ऐड करना चाहे इसमें तो कर ले, वरना यही चीज है, ठीक है। चले अच्छा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया कि पहले इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, उसके बाद जो है तो इसके जो हिस्टोरिकली जो इवॉल्व हुआ ये सब्जेक्ट, इसकी डेवलपमेंट हुई दोनों की वो है, और उसके बाद इन दोनों की जो अचीवमेंट्स है वो है, और उसके बाद हम करेंगे कि इनके ऊपर दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्रिटिक क्या है, सही है। So, women studies was the study of particular issues about women, as Saad said. It concerned itself with the problems and struggles women used to face. It concerned itself with the problems and struggles women used to face. Such studies led to the development of programs such as Women in Development and Women and Development in the 70s. ये Women in Development and Women and Development ये हम section number 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। Gender studies, on the other hand, studies the relationships between men and women, and also their relationship with the society as a whole, how they are conceived and shaped, how they presume their identity and their rules within those identities. ठीक है, हमने सबसे पहले जब हम ये सारी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ रहे थे उसमें हमने हर एक टाइप में अलग अलग चीजें पढ़ी, ठीक है। हर एक का जो था तो अप्रोच अलग थी, हर एक की डिमांड्स अलग थी, लेकिन अल्टीमेट जो उनका गोल था वो था वुमेन राइट्स का, ठीक है। अब हर एक वेव में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स के लिए उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस ली, सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका सेम था। लेकिन जेंडर स्टडीज में हमने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जब हम पढ़ रहे थे ना, हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम क्वियर कम्युनिटी के बारे में भी बात कर रहे थे, हम इंटरसेक्स के बारे में भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज हमारे पास किसी स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट नहीं करता, वो पूरी जो जेंडर कैटेगरी है ना उसको टारगेट करता है, वो मेल भी है, वो फीमेल भी है, और वो हमारे पास जो क्वियर हैं या इंटरसेक्स हैं वो उनको भी इनकम्पास करता है ये पूरा सब्जेक्ट। व्हेयरएज वुमेन स्टडी जो था ये हमारे पास सिर्फ औरतों के जो पर्टिकुलर इश्यूज थे उनके बारे में था, ठीक है। अच्छा, बेसिक कंपैरिजन इसमें ये है, ठीक है, वुमेन स्टडीज हमारे पास इट इज एन एकेडमिक फील्ड दैट ड्रॉज ऑन फेमिनिज्म and interdisciplinary methods in order to place women's lives and experiences at the center of study while examining social and cultural system and the system of privilege and oppression in the society. Whereas gender study is a field of interdisciplinary study devoted to analyzing gender identity and gender representation. As I said earlier, women studies सिर्फ women को target करता, focus उनका कौन था, women, ठीक है। Whereas gender study is more मोर इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच, ठीक है। और इसके वो क्या करता है, वो हर जेंडर को उसको डिफाइन करता है, जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, हमारे पास रूट कॉज को डिफाइन करता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करता है, सही है। वुमेन स्टडीज जो है बेसिकली हमारे पास पहले आया था वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज उसके बाद आया, ठीक है। जेंडर स्टडीज हमारे पास आया लेट, ठीक है। तो जो वुमेन स्टडीज है इट इज द पेरेंट डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडी, यानी इससे इवॉल्व हो के हमारे पास जेंडर स्टडीज बना, ठीक है। Gender study, women studies is the parent discipline of gender studies, and whereas a gender study, this will include women studies concerning women, feminism, gender, and politics.
मेन स्टडीज एंड क्वियर स्टडीज। जो हमारे पास अब उसका पेरेंट डिसिप्लिन वो है ना, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट तो उसने लिए हैं, ठीक है, एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में उसने बात की है, जेंडर स्टडीज में भी, ठीक है, लेकिन उसने साथ में इनकॉर्पोरेट किया मेन स्टडीज और क्वियर स्टडीज का। मैं आपको मेंस फेमिनिज्म पे भी एक लेक्चर दे दूंगी ताकि आप लोग को उसकी भी समझ आ जाए, ठीक है। तो वुमेन जेंडर स्टडीज हमारे पास उस जो वुमेन स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स है उसको भी क्लियर, साथ में उन्होंने फिर मेंस स्टडीज और क्वियर स्टडीज वो भी उसमें ऐड कर दी है, ठीक है। अच्छा, वुमेन स्टडीज जो है तो इसने क्या किया था, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट की अप्रोचेस हम जेंडर एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन जेंडर स्टडी जो था उसने जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच अपनाई थी, जो कि वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड वुमेन इन डेवलपमेंट जो है इन दोनों का हमारे पास अमालगमेशन थी, ठीक है। अच्छा, अब वुमेन स्टडीज हमारे पास आई कहाँ से, ठीक है। Women studies as an academic enterprise had its roots in the second wave of feminism and originated as a challenge to male-defined and male-centered knowledge. जब हम माइलस्टोन्स में पढ़ रहे थे ना, तो women studies जो था वो हमारे पास as a discipline जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो सेकेंड वेव में हुआ था, ठीक है। सेकेंड, अच्छा, women studies में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास ये कैसे ओरिजिनेट हुई है कि जो मेल डिफाइंड और मेल सेंटर्ड नॉलेज था ना, उसको इसने चैलेंज किया, ठीक है। इसने डिफाइन किया कि यार औरत जो है उसको आप सब ऑर्डिनेट रख रहे हो, ठीक है, और मेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो वो उस चीज को चैलेंज करने के लिए हमारे पास वुमेन स्टडीज आई, ठीक है। स्पेसिफिकली वो वुमेन के राइट्स के बारे में बात करी थी, अर्ली सोशियोलॉजी एंड वुमेन एक्टिविज्म। अच्छा, जब वुमेन स्टडीज नहीं आई थी ना, अब ये हम वुमेन स्टडीज के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। जब वुमेन स्टडीज नहीं आई थी ना, तो सोशियोलॉजी जो है आपका, ठीक है, अब सोशियोलॉजी क्या है, वो आपकी पूरी सोसाइटी की स्टडी है ना, ठीक है, उसमें जितने लोग हैं उसकी स्टडी है ना, लेकिन बिफोर वुमेन स्टडीज उसमें वुमेन के बारे में, वुमेन की कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं थी, ठीक है। अगर थी तो मेन की थी, और मेन में भी सबसे ज्यादा उनकी थी जो कि वाइट मेन थे हमारे पास, ठीक है, रेशियल बेसिस पे थी। वुमेन जो थी उनको उनका भी पार्ट था सोशियोलॉजी में, लेकिन वो सिर्फ जहाँ पे फैमिली और किनशिप के बारे में बात आ जाती थी तो वही होता था, ठीक है। हम जब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की जब हम बात कर रहे थे ना, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने आपको जो डेवलपमेंट बताई थी सारी, कि हर एरा में जो था तो वुमेन को क्या क्या मतलब उसके लिए आइडियल एक्सपेक्टेशन सोसाइटी ने रख दी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज रख दी, ठीक है। ये वही बातें हो रही हैं, उस टाइम पे बस औरत को सिर्फ घर और किनशिप तक महदूद कर दिया था, ठीक है, बस उसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनको पालना था, ठीक है। तो जो हमारे पास जो देखें, जब भी कुछ कुछ लिखा जाता है, कोई सब्जेक्ट आता है ना, तो वो उस एरिया के जो जो वहाँ पे कल्चर ट्रेडिशन जो चीजें होती है ना, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब हमारे पास ये सारा डिसिप्लिन था सोशियोलॉजी का, जब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप रह रहे हो, तो आपके पास जो आपके पास लिटरेरी साइड पे भी आपके पास जो प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स हैं, ठीक है, मेल्स होते हैं, ठीक है। हम जब कहते हैं ना कि पावर कॉरिडोर्स को इनने डोमिनेट किया था, तो और अभी भी है, तो पावर कॉरिडोर्स का मतलब क्या है, यही है ना। अब आप जो लिटरेचर लिख रहे हैं वो भी आपका एक फॉर्म है ना सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन का। तो जब वो भी आपके पास मेल डोमिनेटेड एक सोसाइटी है, तो फिर ऑब्वियसली मेल पर्सपेक्टिव के बारे में लिखा जाएगा, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से हर चीज लिखी जाएगी उसमें। तो उस टाइम पे तो था, तो वुमेन का तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और अगर था भी तो फैमिली और किनशिप में था। इस चीज को सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत फील किया कि इसमें एक इतने बड़े हमारे पास पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन का हम कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक चीज नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ लोगों ने जो कि फेमिनिस्ट आइडियाज से बड़े इंस्पायर थे ना, उन्होंने कंप्लेन की कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं है, क्यों नहीं है, और फिर उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया, ठीक है। ये अभी हमारे पास वुमेन स्टडीज की डेवलपमेंट हो रही है। By the middle of 1970s, feminists began to organize across disciplines as well as within them. Young feminist academics and graduate students met to discuss the possibility of launching women's studies as a new women-centered way of knowing that would challenge the prevailing androcentric view of society and culture prevalent in the humanities and social sciences. इनका गोल क्या था
कि जो वुमेन सेंटर्ड वे ऑफ नॉलेज है ना, यानी आप एक औरत के पर्सपेक्टिव से आप औरत को पढ़ो, आप एक फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से औरत को पढ़ो, तो हमारे पास जो एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी है ना, उसका जो एंड्रोसेंट्रिक व्यू है ना सोसाइटी का, उसका हम चेंज कर सकते हैं। हम एक पिक्चर को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। जब हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ मेल और फीमेल की बात हो रही, ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास क्वियर या इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दो हमारे पास जेंडर्स थे, एक मेल जेंडर है, एक फीमेल जेंडर है, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि मेल जेंडर की तो बात हो रही है, वो तो हर चीज पे डोमिनेंट है। अब औरतों के बारे में भी कोई बात हो जाए, उनके भी पर्सपेक्टिव्स हम देखें और उनके पर्सपेक्टिव से हम चीजें देखें, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट कर दो। ये हमारे पास सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वुमेन स्टडीज कोर्स हमारे पास आया, ठीक है। वुमेन स्टडीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ एज एन एजुकेशनल आर्म ऑफ वुमेन्स मूवमेंट सिग्निफाइड engagement with the politics of knowledge that explicitly connected teaching and research to social and political change. I'm so sorry for the voices in the background. हमारे घर में काम हो रहा है, तो please bear with me. In short, women's studies offered feminist politics and institutional location. By the end of the 1960s, the teaching of women's studies had started in some universities of America. Less than 20 women's studies courses existed in America at that time. The teaching was institutionally anchored with the anchored in new type of the so-called women's studies centers. This model inspired other countries to start such centers. क्या हुआ, हमारे पास सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें चाहिए एक विमेन सेंटर्ड नॉलेज, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो कि विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विमेन स्टडीज के बारे में के लिए एक्टिविज्म उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। वो शुरू कर दी, उन्होंने क्या कहा कि हम विमेन जो है तो उनको फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल लोकेशन, यानी औरतों का जो हम कहते हैं ना कि उनकी हम राइट्स के बारे में बात करें, उनको जो है तो हम हर डायमेंशन में, हर डोमेन में हम उनको जगह दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स को एक इंस्टीट्यूशनल लोकेशन दे रहे हैं, हम उसको एज अ डिसिप्लिन अभी पढ़ेंगे। देखें, जब भी आपके पास कोई भी चीज आप सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो ना, कि ये चीज हमारी सोसाइटी में फ्लरिश करे, आप उसको एकेडमिक्स में डाल देते हो, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल ये है, जब हम 2-3 क्लास में होते थे, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन मेरी बुक में वो होते थे, ट्रैफिक सिग्नल्स होते थे और ट्रैफिक साइंस होते थे, ठीक है, रोड साइंस। तो वो हमें समझाए जाते थे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, रेड लाइट इसके लिए होती है, येलो इसके लिए होती है, ग्रीन इसके लिए होती है। वो एज हमारी ऐसी थी कि हमारे दिमाग में बातें बैठ रही थी, ठीक है। तो जब हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमें अवेयरनेस थी कि हाँ, हमारे इर्द गिर्द ये चीज, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर जब हम एक सर्टेन एज तक पहुंचे तो हमें पता लगा कि हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो आप जब भी किसी चीज को ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, आप जब भी किसी चीज को सोसाइटी में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं या उस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप उसको एकेडमिक्स में ऐड कर देते हैं। इसलिए वुमेन स्टडीज को एज एन एकेडमिक पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसमें आपके पास सोशल साइंसेस, हम अब दूसरे साइंसेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं। जब उसमें भी एक इतने बड़े चंक ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में आप बात नहीं कर रहे, इतने बड़े चंक ऑफ द सोसाइटी के बारे में आप बात नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली उसके बारे में किसी को कोई नो हाउ होती नहीं है, इवन के उस चंक को खुद भी नहीं होती, वुमेन को खुद भी नहीं थी। तो इन्होंने वुमेन स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया एज अ डिसिप्लिन, उसको पढ़ा जाने लगा। 1960s तक क्या हुआ कि अमेरिका में वुमेन स्टडीज एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया था। तब भी इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं था, बस एक कोर्स की तरह पढ़ाया जाता था एज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उसमें पढ़ा दिया जाता था, ठीक है। ये अब भी इसी तरह पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी वालों को अब भी वुमेन्स जेंडर स्टडीज जो है वो अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जेंडर स्टडीज क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वुमेन स्टडीज और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया और सोशल साइंसेस के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन स्टडीज सेंटर्स बन गए हमारे पास, हमारे पास नहीं, अमेरिका के पास। और उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को बाकी जो कंट्रीज ने देखा तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है।
अब हमारे in the 1970s, the first women studies program was approved at San Diego State University. The first women study courses at postgraduate level were set up in the early 1980s. ठीक है? Throughout the 1980s, both undergrad and postgrad women studies programs sprang up in the universities and polytechnics across the UK, and by the end of the decade, they had their own professional association, initially called the Women's Studies Network, which was later named as Feminist and Women Studies Association. ठीक है? हमने क्या कहा 1960s से हमारे पास बात शुरू हुई, ठीक है? 70s में भी हमारे पास आ गई यूनिवर्सिटीज, 80s में भी आ गई। 80s में हमारे पास ये हुआ था कि अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स हमारे पास वुमेन स्टडीज में आ गए, ठीक है? और अक्रॉस द यूके हमारे पास वो चीजें आ गई, ठीक है? पहले उस पूरा एक नेटवर्क बन गया, उसको क्या कहते थे? वुमेन स्टडीज नेटवर्क, ठीक है? फिर बाद में उसको फेमिनिस्ट एंड वुमेन स्टडीज एसोसिएशन का नाम दे दिया था, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास 98 में आए 9 PhD programs in America and Canada. And today, women's studies is taught in more than 700 colleges and universities, including those of Pakistan. अच्छा, ये मैंने एक ब्रीफ सी टाइमलाइन बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है? 1960s में हमारे पास क्या हुआ था? विमेन स्टडी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? फिर 1970s में विमेन स्टडी को एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया। 1960s में ये पार्ट था और सोशल साइंसेस का। 1970s में हमारे पास ये आ गया एक पूरा डिसिप्लिन के तौर पर। 1980s में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होने लगे, इसके प्रोग्राम्स आ गए। 98 में इसके लिए PhD प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? हेलो जी, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब फिर challenges उसको क्या हुए women studies को? In many ways of 1980s were an inauspicious time for new academic initiatives. इस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था? यूके में थाचर का एरा था, यूएस में रीगन का था, रोनाल्ड रीगन का, ठीक है? इस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? इन्होंने वो अपनी न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ले आए, ठीक है? उसमें क्या था कि वो हमारे पास फिस्कली कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी। इन सिंपल वर्ड्स उसमें ये था कि ऑस्टेरिटी के प्रिंसिपल पे चीजें चल रही थी कि आपने अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, ठीक है? इसमें ज्यादा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही थी, इसमें जो गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उसको कट डाउन कर दिया था, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में जो फंडिंग थी उसको भी कट डाउन कर दिया था, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हुआ था? जॉब्स भी कम हो गए थे, ठीक है? और उस तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जो विमेन स्टडीज का जो पूरा सब्जेक्ट है ना, उसको लोगों ने पढ़ना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि जब इकोनॉमिकली आप इतने मतलब इस तरह जा रहे हो तो फिर क्या करते हो आप लोग के लोगों ने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए रिवॉर्डिंग हो, ठीक है? क्योंकि उनको उस टाइम पे विमेन स्टडीज के लिए कोई जॉब्स नहीं थी, ठीक है? तो पढ़ाने वालों ने भी छोड़ दिया और पढ़ने वालों ने भी छोड़ दिया। पढ़ने वालों ने क्यों छोड़ा था वो मैं आपको पढ़ने वालों ने क्यों छोड़ा था? एक तो उनको जॉब चाहिए थी, इसलिए वो उन सब्जेक्ट की तरफ जा रहे थे कि जो उनको जॉब्स मिल जाएं, जिसकी वजह से। दूसरा ये हमारे पास हुआ था जिसकी वजह से हमारे पास मेनली विमेन स्टडीज का डिक्लाइन आया था कि जब ये सब फंडिंग कट हो रही थी ना, तो जब ये सब हर चीज जो थी स्पेंडिंग कम हो रही थी, तो उसके साथ स्टूडेंट जो फंड थे वो भी कट डाउन हो रहे थे, तो स्टूडेंट ग्रांट्स उसके साथ कम हो रहे थे, ठीक है? तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने वो डिग्रीज छोड़ दी जो कि उनको लगता था कि ये तो हमें रिवॉर्ड नहीं करेंगी, जैसे कि विमेन स्टडीज था, क्योंकि ना उसके लिए आगे जॉब्स थी ना उसका कोई ऐसे रिवॉर्डिंग कोई वो था, ठीक है? और वो सेफ सब्जेक्ट की तरफ जाने लग गए। इस तरह के सब्जेक्ट छोड़ के सब लोग साइंस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा जाने लग गए। जब और ये सब नंबर हमारे पास as a student number declined in the 1990s and early 2000s, many degree programs shut down, while there were a few new ones at postgrad level, usually badged as gender studies. Freestanding undergrad degrees gradually disappeared, although very few universities still offer women's studies or gender study routes through other degree programs.
इस तरह हमारे पास डिक्लाइन हुआ वुमेन स्टडीज का। जब उस टाइम पे हमारे पास उसके दो काम हुए थे। एक तो ये था कि आपके पास वुमेन स्टडीज कोई पढ़ने वाला नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास इकोनॉमिक्स की वजह से हो गया, ठीक है, सिंपल। दूसरा हमारे पास क्या रीजन था कि उस टाइम पे फिर बाय द एंड ऑफ 1990s एंड अर्ली 2000 में हमारे पास जेंडर स्टडीज डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज की तरफ डेवलपमेंट ज्यादा शुरू हुई। तो लोगों ने वुमेन स्टडीज को छोड़ के जेंडर स्टडीज को फिर ऑप्ट करना शुरू कर दिया, जिसने ऑप्ट करना था। तो अभी भी वुमेन स्टडीज के कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास इस तरह नहीं, वो हम जेंडर स्टडीज में एज अ डिसिप्लिन हम एज अ कोर्स हम वुमेन स्टडीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी स्ट्रगल वुमेन स्टडी ने की थी ना, एक बेस बना ली थी, उसी बेस के ऊपर फिर जेंडर स्टडीज आके उसने और इंक्लूसिविटी, और अभी हम आगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके थ्रू वो डेवलप हुआ जेंडर स्टडीज, और अभी तक जेंडर स्टडीज चल रहा है, ठीक है। ये समझ आ गई वुमेन स्टडीज की हमारे पास कैसे ये इमर्ज हुआ, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, ये समझ आ गई है? यस मैम। क्लियर है। ठीक है, चले, सही है। अभी हमारे पास आ गई जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज क्या है? हमने पहले ही कह दिया था कि वुमेन स्टडी हमारे पास पेरेंट डिसिप्लिन है जेंडर स्टडीज का, और जेंडर स्टडीज हमारे पास पोस्टेरिटी ऑफ वुमेन स्टडीज है, ठीक है। Gender studies grew out of the established women's studies presence in the academia in the mid-1980s. This was a contested development. Hardline feminists who worked to get women's studies into the academy saw the emergence of gender studies and appropriation of feminist visibility in the academia by those in power who argued women's studies and gender studies fell under the same, if not solely the latter's umbrella. In simple words, इसमें क्या हुआ था? हमारे पास आ गई ये जो हार्ड लाइन फेमिनिस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट जो फेमिनिस्ट थी, उसके फेमिनिज्म जो थी उसके फेमिनिस्ट की बात करें, ये रेडिकल फेमिनिस्ट थी। इनका कहना ये था कि आपने जेंडर स्टडीज को, तो हाँ ठीक है, आप जेंडर स्टडीज ले आए, आपने एक सेफ वर्ड यूज कर दिया जेंडर, और आपने उसमें और चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन जब आप इसको ले आए हैं, तो जब आप विमेन को भी उसी विमेन स्टडीज में ले आए हैं और उसको आपने जेंडर स्टडीज का नाम दे दिया, तो फिर इसमें इसकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई इस सब्जेक्ट की? इस सब्जेक्ट में जो फोकस हमारे विमेन पे था, आपने वो खराब कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम और लोगों ने इसके ऊपर ये भी कहा कि ये दोनों अंडर द सेम अम्ब्रेला आते हैं, ठीक है। जरूरी मतलब अगर आप ये कहते हैं कि हाँ विमेन स्टडीज के अम्ब्रेला के अंडर ये चीज आती है, तो ठीक है, नहीं आती होंगी, लेकिन फिर भी इन दोनों में कोइंसाइड जो है, तो ये दोनों अंडर द सेम अम्ब्रेला आते हैं। इन दोनों के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिलेटिव हैं, दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है, सेम है। अच्छा, although gender studies are relatively recent in the academy, most work in this area builds upon the growth of women movement as a part of the identity politics of 1970 and 80s and the development of women studies center in North America, Australian और European countries. जो हमारे पास women studies में बेस बनाई थी ना, उसी के ऊपर हमारे पास जेंडर स्टडीज बन गई, ठीक है। All these centers were characterized by emancipatory aspirations that sought to provide robust empirical evidence and scholarly basis for political change, in particular by putting gender and in the 1970s and 80s, more specifically women, onto the political agenda and to the discourse. Feminist studies, especially feminist theories, remain central to the field, although gender studies like women's studies are marked by diverse and sometimes overlapping intellectual traditions and movements, which also manifest changing times, not at least in the shift from liberal. अच्छा, इसका मैं सिंपल ये बता दूं कि जेंडर स्टडीज जब हमारे पास आया, ठीक है, तो उसको बेस तो ठीक है वुमेन स्टडीज ने प्रोवाइड कर दी। जो स्ट्रगल हुई थी उसको एक ऐसे सब्जेक्ट को सामने लाना जो कि आपके पास विमेन के बारे में बात कर रहा हो, तो उसके लिए जितनी स्ट्रगल फेस की थी ना, वो वुमेन स्टडीज ने फेस की थी, ठीक है। ये पिज्जा की बेस जो थी आपके लिए वुमेन स्टडीज ने बना दी, जेंडर स्टडीज ने आके उस पर टॉपिंग कर दी और उसको कह दिया कि हाँ बस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
तो उसके ऊपर स्टार्ट में उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होगी कि अच्छा आपने जेंडर स्टडीज बना दिए तो क्यों बना दिए, हम भी तो औरतों के लिए बात कर रहे थे। लेकिन जेंडर स्टडीज वालों ने क्या कहा कि ठीक है आप औरतों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम उसमें इंक्लूसिविटी ला रहे हैं ताकि हमारे पास दो एक्सट्रीम्स ना बने कि एक औरतों की बात करें एक मर्दों की बात करें। हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी हो और हम उन सब चीज, हम हर जेंडर को, हर चीज को इंक्लूसिव करें। हमारे पास जितनी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से जितनी उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी, देखिए एक वेव खत्म हुई दूसरी क्यों शुरू होती थी, एक खत्म क्यों होती थी, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे, दूसरी आगे उसके शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करके वो और डेवलपमेंट उसमें कर देती थी। फिर उसमें शॉर्ट कमिंग्स आती थी, फिर तीसरी वेव आकर उसको काउंटर करके और डेवलपमेंट करती थी। इसी तरह हमारे पास वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आई, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज वालों ने ये कहा कि वुमेन स्टडीज में हमारे पास जो फ्लॉज थे उसको ओवरकम करने के लिए जेंडर स्टडीज आ गई, और उसको एनहांस करने के लिए, उसमें उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसको और एनहांस करने के लिए जेंडर स्टडीज आया। जो इससे पहले वुमेन स्टडीज की जब हम बात कर रहे थे तो उसके बारे में इनका ये कहना है जेंडर स्टडीज वालों का कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि वुमेन स्टडीज के लिए हम बात करें, लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शनैलिटी की बात हमने की। अगर आप में से किसी को इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म या इंटरसेक्शनैलिटी याद हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज मुझे बताएं। याद है या नहीं याद, मैं बता दूं। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म में हमने ये बात की थी ना, इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में, ये हमने थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म में पढ़ा था कि एक वुमेन है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, उसकी क्लास सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसकी रेशियल आइडेंटिटी होती है, उसकी एथनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और हर आइडेंटिटी को चैलेंजेस होते हैं, सही है। तो ये अगर इन सब चीजों को इनकम्पास करके हम इसको क्या, इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ठीक है, कि हर टाइप ऑफ आइडेंटिटी को डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सही है। उसी चीज को जेंडर स्टडीज ने कहा कि हमारे पास, अगर आप कह रहे हैं कि वुमेन स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर औरत के सेम इश्यूज हों, हर औरत के सेम इश्यूज नहीं होते हैं। उसने इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को किया कि देखें हर एक की अपनी अपनी एक, हर इंसान की अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं जो कि मिल के उसकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं, ठीक है। तो आपने उस हर आइडेंटिटी को जो जो चैलेंजेस है उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। जिस तरह हमने लिबरल फेमिनिज्म में हमने सफरेज की बात कर दी, ठीक है, हमने कहा कि इक्वल राइट्स दो मर्दों और मर्दों को। मार्क्सिस्ट में हमने कहा कि फेमिनिज्म जो, सॉरी, हमारे पास जो विमेन सबऑर्डिनेट है तो वो इस वजह से है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स जो है, आपकी सारी इकोनॉमी वो आपके मर्दों के हाथ में है और औरतें उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सोशलिस्ट में हमने क्लास डिफरेंस की बात की। रेडिकल फेमिनिज्म वालों ने अलग बातें की, ठीक है, हर एक ने अपनी अपनी बातें की, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई ब्लैक फेमिनिज्म जो कि रेशियल डिफरेंसेस जो थे उसके बारे में उसने बात की, ठीक है, एथनिसाइजेशन के बारे में, ठीक है, एथनिसिटीज के बारे में हमने बात की, रेशलाइजेशन के बारे में बात की, सही है। हमने हर, तो जेंडर स्टडीज ने इन सारी चीजों को मिलाकर कहा कि ये टॉपिंग थी उस पिज्जा बेस की, ठीक है, कि ये चीजें हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज को, जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको काउंटर करना। हमारे पास वो चीजें, हमारे पास वुमेन स्टडीज जो है, आपका जो वुमेन स्टडीज आपने बनाया औरतों के मसाइल, तो वो उसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकती हैं जब आप उसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे, एक बिग पिक्चर में देख के उसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। सही है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है। This shift towards gender studies also reflects a widening intellectual base, including, अच्छा, एक तो वो हमारे पास बातें आ गई, उसके अलावा जेंडर स्टडीज ने और उसमें क्या चीजें डाली, ठीक है, टॉपिंग्स उसने और क्या की, साइकोसोशल साइको एनालिटिकल थ्योरीज के बारे में बताया, ठीक है, उसको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ
अब इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को एज अ कोर्स इंट्रोड्यूस किया अपने सब्जेक्ट में। पहले ये एज अ कोर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उन सब्जेक्ट्स में, इसने अब जेंडर स्टडीज ने उनके पार्ट्स उठा के अपनी सब्जेक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, वो इसमें किया। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के बारे में, क्वियर स्टडीज के बारे में कहा, क्रिटिकल स्टडीज ऑफ मैस्कुलिनिटी के बारे में, एलजीबीटी जो आपके पास कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाय और ट्रांस, उनके बारे में बताया, ठीक है। रेशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया। हमारे पास, और फिर उसको साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है ना, कि साइंटिफिक स्टडीज है, उनके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। आपके पास जो ये अभी जो चीजें पढ़ रहे थे ना आईआर में और इनमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे, तो इसमें वुमेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जब तक वुमेन स्टडीज नहीं आई। फिर वुमेन स्टडीज को एनहांस करके जेंडर स्टडीज में आई, जो आज आप जो साथ आपको आईआर में पढ़ाते हैं ना, फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ना होता अगर, तो हमारे पास वुमेन स्टडीज ना आई होती, उन्होंने बेस ना प्रोवाइड की होती और जेंडर स्टडीज ने उसको एनहांस ना किया होता, ठीक है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ न्यू मीटिंग, क्योंकि ये एंड होने वाली है। सही है, कर ले, हाँ जी। चलो।